साथ ही ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। दिस इज डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत एंड यू आर वाचिंग द रिसेंट प्रेस रिलीज बाय एनटीए कंसिडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज। रिसेंटली आपको पता है कि दैनिक भास्कर और बहुत सारी मीडिया ने खबर छापी है कि नीट पेपर में लीक आशंकाएं जताई जा रही है, यानी कि आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं। एनटीए ने इस पे हाथों हाथ प्रॉम्प्ट रिस्पांस देते हुए क्लेरिफिकेशन दिया है। ये बिल्कुल उनका इंग्लिश स्टेटमेंट है और मैं इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके आपको समझाने का यहाँ प्रयास कर रहा हूँ। उनका कहना है कि 3 मई को जो उनका स्टेटमेंट है, जो उनका प्रेस रिलीज है, उसी का हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पर किया गया है समझाने के लिए। ये कह रहे हैं कि 3 मई 2026 को परीक्षा पूरी सुरक्षा के साथ में करवाई गई थी। हमने जीपीएस ट्रैकिंग वाले व्हीकल्स यूज किए, चाहे वो पेपर कैरी करना हो चाहे ओएमआर कैरी करना हो। एआई सीसीटीवी हमने बिल्कुल ऑब्जर्वेशन रखा है और लिटरली मेरी एक स्टूडेंट को उन लोगों ने 1:31 पे भी एंट्री नहीं दी थी। गेट बंद होने के बाद गेट नहीं खुलते, तो मतलब बहुत सिक्योरिटी के बहुत सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटोकॉल्स कोई फॉलो करता है तो कहीं ना कहीं नीट एग्जाम में फॉलो होते। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन था, 5G जैमर हमने यूज किया था और उनका कहना था कि परीक्षा बिल्कुल नॉर्मली हुई थी। हम बहुत हैप्पी थे कि सब कुछ ठीक हो गया है। दैट वाज द वेरी नाइस थिंग। लेकिन 7 मई को एनटीए को कुछ संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली और ये एनटीए को मेल के माध्यम से मिली, जो बच्चों ने भेजी या किसी और ने भेजी, लेकिन भेजी चूंकि इनकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कभी रिलीज नहीं किया गया, ना पुलिस के द्वारा, एसओजी के द्वारा, ना कभी एनटीए के द्वारा भेजा गया। ठीक है, 8 मई को एनटीए, देखो ये होता है जब आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हो तो आप ये चाहते हो कि यार अगर कुछ ऐसा हुआ भी है तो पता होना चाहिए सबको। तो 8 मई को इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भेज दी गई। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो को गई, उसके बाद में राजस्थान के डीजीपी को और वहां से फिर एसओजी को ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर किया गया। जांच अभी चल रहा है, राजस्थान में एसओजी और डिफरेंट एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही है, एनटी पूरा सहयोग कर रहा है। एनटी ने भी ये नहीं कहा है कि पेपर लीक हो गया है, हम ये नहीं मान रहे कि पेपर लीक हो गया है। और एनटी ने ये बहुत बहुत क्लेरिफाई किया है कि स्टूडेंट को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो एक चीज मैं थोड़ा सा यहां पर मेरी तरफ से ऐड कर रहा हूं, ये प्रेस रिलीज में नहीं है। मुझे लगता है कि पेपर को लीक करने में या पेपर को की चाह में कि पेपर हमारे को मिल जाए, उन स्टूडेंट्स का ज्यादा हाथ होता है जो क्वालिफाई करना चाहते हैं, ना कि रैंकर होते हैं। रैंकर बच्चा कभी पेपर लीक वाले मुद्दे तक नहीं जाता है। क्वालिफाइंग बच्चों को लगता है कि यार पेपर मिल जाए, हम क्वालिफाई कर लें, कहीं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, कहीं अब्रॉड चले जाए, कहीं कुछ हो जाए, कैसे ना कैसे करके इस चुंगल से बाहर निकले, कैसे ना कैसे कुछ तो हो हमारा। तो आप ये सोचे कि इससे कट ऑफ के ऊपर इंपैक्ट आएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने बहुत क्लियरली स्टेटमेंट दिया था कि 623 ±5 ये कट ऑफ रह सकती है, तो कट ऑफ के ऊपर इससे इंपैक्ट आएगा ऐसा फिलहाल कहीं से कहीं तक दिखता नहीं है मुझे। मैं अपना एक्सपीरियंस कर रहा हूं बिकॉज आई हैव डन एमबीबीएस 2011 के बैच से एमबीबीएस किया। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना कि हम साल दर साल ये खबर कहीं ना कहीं सुन लेते। पेपर जब टफ आता है तब पेपर लीक की खबर नहीं आती। क्यों? क्योंकि लीक करवाने वाले बच्चे कहीं, आई एम सॉरी टू से, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बट इस कैटेगरी में आते हैं। दे आर नॉट द रैंकर्स, क्योंकि उनको पता है कि अगर इन बच्चों को हमने टफ पेपर, या उन बच्चों को अगर टफ पेपर मिल भी गया तो वो पढ़ेंगे तो वैसे भी नहीं, और टफ पेपर मिल गया तो सॉल्व वैसे नहीं करेंगे। तो एनटी ने बहुत क्लियर कहा है कि ईमानदार छात्रों को मेहनत बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी किसी भी केस में। हम जो उन्होंने पेपर किया है, जिन टफ कंडीशन से वो गुजरते हैं, हम चाहते हैं कि उनकी इमोशनल, उनकी मेंटल एनर्जी को प्रोटेक्ट किया जाए, और आगे कोई बड़ा फैसला हमको लेना पड़ा, अगर हमको पेपर वापस करवाना पड़ा, जो कि बहुत एक्सट्रीम केस हो जाता है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है वो, तो हम शिक्षा मंत्रालय के साथ में मिलकर इसकी बात करेंगे। इस नोटिस में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया उन्होंने कि हम रीनीट या परीक्षा रद्द जैसी कोई चीज करेंगे। ये बहुत ही क्लियर है कि हम रीनीट या एग्जाम कंडक्शन कैंसिल कर रहे हैं। जो हुआ है इसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। तो फिलहाल फाइनली वो यही कह रहे हैं कि जांच चल रही है और अंतिम फैसला आना भी बाकी। ऊपर आका है और नीचे आपका काका।